आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ एम्पियर लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप में कई सारे करंट पास कर रहे हैं, कई सारे करंट पास कर रहे हैं इसमें I1, I2, I3, I4, और ऐसा नहीं कि सब एक ही डायरेक्शन में रहें। जैसे मान लीजिए कि एक दो करंट इस तरह से भी पास कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में I5। हम लूप का ये डायरेक्शन ले रहे हैं, इसमें लूप का एक डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट ये होता है एम्पियर लॉ का कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप is equal to mu naught times total current passing through the loop। line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times total current passing through the loop। इसका मतलब ये हुआ that is closed integration b dot dl is equal to mu naught summation I। अब यहाँ पर समेसन आई का भी अलग मतलब है वेयर। देखिए समेसन आई का मतलब ये है कि हम लोग जो है कौन से करंट को प्लस में लेंगे, कौन से करंट को माइनस में लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका लूप घुमा हुआ है, राइट हैंड की उंगलियों को आप इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन में जो करंट आएगा वो पॉजिटिव और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो निगेटिव होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे, उंगलियों को घुमाना है हमको जो है, तो ये कुछ रूल इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि करंट हमारा जो है इस तरह से अगर करंट है तो हम लोग राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह से घुमाएंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है, तो थंब के डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव लेंगे और थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होगा वो निगेटिव लेंगे। एक बार दोबारा से बताते हैं कि करंट लूप का घुमाव अगर इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से घुमाएंगे और थंब का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट जो करंट होगा उसको निगेटिव में लेना है। तो यहाँ पर समेसन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले सारे निगेटिव लेने हैं। तो I5 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, इस तरह से हम लोग लेंगे उसको विथ साइन। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। एक हम सर्कुलर लूप ले लेते हैं अपने मन से r रेडियस का। ये हम लूप का डायरेक्शन ले लेते हैं, करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है। तो अब हमको एम्पियर लॉ प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl। तो क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0, dl का मतलब लूप का डायरेक्शन, तो यहाँ पर लूप का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जीरो एंगल बनाएगा। अब इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2I बाई आर और साथ में dl, तो म्यू नॉट I अपान में 2 पाई आर क्लोज इंटीग्रेशन dl।
तो इस डीएल का मतलब इस लूप का छोटा सा एलिमेंट, और इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमको पूरा जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं इस लूप पर उन सबको ऐड करते हुए पूरा एक कंप्लीट सर्कल चलना है। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा, और पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। 2πr कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई आ गया, और यही हमारा RHS है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर एक ही करंट ले रहे हैं इसलिए केवल एक आई आ रहा है, 2-3 करंट लेते तो समेसन आई आता उस तरह से।